आज से लगभग 200 साल पहले 1828 में वाराणसी के एक छोटे से गांव बदाई में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम था मणिकर्णिका, पर प्यार से उसे सब मनु कहकर बुलाने लगे। क्या आप जानते हैं कि ये मनु बाद में जाके रानी लक्ष्मीबाई के नाम से मशहूर हुई। ये इतिहास में अपने शौर्य, वीरता और देशभक्ति की मिसाल बनी। चलिए आज इन्हीं की कहानी को सुनते हैं। मनु की मां भागीरथी बाई का छोटी सी उम्र में देहांत हो गया था। अब मनु के पिता मोरोपंत तांबे ही उनके दोनों मां और पिता की तरह पालने लगे। उन्होंने मनु को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी और मनु ने भी अपने पिता को कभी निराश नहीं किया। मनु बचपन से ही एक वीर योद्धा बनने लगी थी। उन्होंने अपने पिताजी से घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सीखनी शुरू करी। अपने कौशल की वजह से वो लड़कों के सामने भी मैदान में उतरने से नहीं कतराती थी। मनु की दोस्ती नाना साहेब और तात्या तोपे से थी। ये तीनों साथ में खेलते और लड़ाई किया करते थे। उनका भाईचारा इतना गहरा था कि जब मनु ने आजादी की पहली जंग लड़ी, दोनों उनके साथ थे। मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन छोटी सी उम्र में ही उसका देहांत हो गया। राज्य को ब्रिटिश सत्ता के अधीन होने से बचाने के लिए राजा ने एक लड़के को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव पड़ा। लेकिन गंगाधर राव बच्चे के नामकरण के अगले दिन ही चल बसे। अपनी खुद की संतान ना होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। असल में मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया। इसके अंतर्गत अगर किसी प्रिंसली स्टेट के रूलर की डेथ हो जाती है और उनका कोई डायरेक्ट हायर नहीं रहता तो उसका राज्य ब्रिटिश के कब्जे में आ जाएगा। ये पॉलिसी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी जिससे ब्रिटिश अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करना चाहते थे बिना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के। 1853 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव की मौत के बाद ब्रिटिश ने उनके एडॉप्टिव सन दामोदर राव को हायर नहीं माना और 1854 में झांसी को एनेक्स कर लिया। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ना शुरू किया। 2 हफ्ते तक जंग चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेज बार बार अपनी ताकत बढ़ाकर वापस जंग लड़ने आ जाते थे। झांसी की सेना थक चुकी थी और अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ झांसी से भागकर कल्पी और फिर ग्वालियर की योजना बनाई। 30 मई 1858 को रानी अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर चढ़ाई करने गई और 1 जून 1858 को ग्वालियर के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। ग्वालियर का किला अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। बिजली की भांति लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का सफाया करते हुए आगे बढ़ती चली गई। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई। वे एक नाले के पास जा पहुंची जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेली थी और सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों ने मिलकर रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को अपने पास नहीं आने दिया। आखिर में 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। उनकी कहानी से हमने सीखा कि सच्चाई और हिम्मत से हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी देशभक्ति और वीरता ना दिखाई होती तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।